बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 11 जुलाई की रात है। आज के मौसम की तरह आवाम भी थोड़ी गर्म और तपी हुई है। एक तो पिछले चंद घंटों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ उस वजह से, क्योंकि सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 हफ्तों से कीमतें कम नहीं हुई तो शायद अभी 5-10 रुपये का रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो 13-13 रुपये की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जब कम होनी है तो 2-2 हफ्ते सोच विचार ही चलता रहता है। जैसे ही पता चला आलमी मार्केट में कुछ थोड़ा सा इजाफा हुआ है, साथ ही पुराने ख़रीदे हुए स्टॉक के ऊपर जल्दी से इजाफा अनाउंस कर दिया गया। तो उस वजह से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बैकलैश आ रहा है। एक तो ये, दूसरा कुछ गवर्नेंस के मामलात भी हैं, उनको लेके आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर सारे तबकात का एक रद्दमल सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई खाली जर्नलिस्ट कम्युनिटी बात कर रही है या सिविल सोसाइटी की जानिब से आ रहा है या अपने ही हिमायती लोग जो हैं वो बोल रहे हैं। हर तरफ से ये आवाज़ अब उठना शुरू हुई है कि तजर्बाकार टीम, गवर्नेंस के मामलात और ये महंगाई, ये सारा कुछ क्या है। हालांकि पिछले चंद दिनों में एक स्पाइक हमने देखा गवर्नमेंट की फेवर में और बाकी सारा मामला जो ये सिफारती कामयाबियाँ मिली, लेकिन अभी जो भी चल रहा है सिफारती मामलात से हट के, उसके अलावा जो बाकी इंटरनल इश्यूज़ हैं उनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि लोग इत्मीनान का इजहार नहीं कर पा रहे और बहुत कम लोग हैं जो इसको वो क्या कहते हैं डिफेंड करने की पोजीशन में है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने माजी में इमरान खान की हुकूमत में एक बयानिया बनाया था ना, महंगाई 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 और पता नहीं क्या क्या कुछ बातें होती थी, तो वो सारे लोग जो हैं वो अभी खामोश हैं। मेरे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि कुछ जर्नलिस्ट जो बहुत हद तक दिफा करते रहे हैं, अब उनकी भी बस हो गई है, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। और हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उनके लोग आके सोशल मीडिया के ऊपर बयान दे रहे हैं कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आज अचानक हुकूमत वक्त का तेल की कीमतें बढ़ा देना कोई इतना तशवीश महसूस नहीं हुई। एक मुबारकबाद देता हूँ PMLN को कि उन्होंने पाकिस्तान की और मुल्की इकॉनमी को और कौमी ख़जाने से कौमी जेब तक का जो सफ़र है, जो एक संग मील है, वो उन्होंने तय किया है। और अवाम का जो थोड़ा सा सुख का सांस आया था वो जो है वो भी उनसे हक छीन लिया गया है। अल्लाह ताला रहम करे और इस कौम को जो है वो इन हुक्मरानों से जीने का हक लेकर दे। इसी सारी सिचुएशन में कुछ और भी हो रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, ऐसा लगता है कि बाय डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल ये मुतालबात कुछ लोगों की जानिब से पेनिट्रेट होना शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है और हर जगह पे आवाज़ भी उठ रही है कि जनाब बस एक ही हल है, नए इंतखाबात, कबल अज़ वक्त इंतखाबात, कौमी हुकूमत, इन मसाइल का अब एक ही हल है। 4 साल से सियासी उखाड़ पिछाड़ हो गई, सारा कुछ करके देख लिया, एंड रिज़ल्ट क्या है? एंड रिज़ल्ट या तो को बहुत हर चीज़ में पॉजिटिविटी हो ना, तो चलो समझ में भी आती है, ठीक है, सिफारती महाज में जो कामयाबियाँ वो सबके सामने हैं, लेकिन वो भी क्या कन्वर्ट हो पाई हमारे इंटरनल मामलात में बेहतरी के हवाले से? तो लोग पूछ रहे हैं इस बारे में। अब ये बातें होना शुरू हो गई कि जनाब कबल अज़ वक्त इंतखाबात, ऑल्दो के कोई ग्राउंड ऐसा नहीं है, कोई माहौल ऐसा नहीं है। सियासी जमातें तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ने की तैयारियाँ कर रही हैं कि जनाब अच्छा हुआ PTI बाइकआउट करके हम जाके इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन जो आवाज़ें अब उठ रही हैं वो दो तरह के मुतालबात हैं। एक कबल अज़ वक्त इंतखाबात, दूसरा कौमी हुकूमत का क़याम जिसमें PTI को किसी ना किसी तरह से शामिल किया जाए, सो सारे स्टेक होल्डर्स मिल के मामलात को चलाएं। 2 ये चीज़ें। तीसरा, अगर ये करना है तो उसका पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप इलेक्शन कमीशन की असर-ए-नौ तश्कील। अब ये मैं बात आपको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो फवाद चौधरी साहब एंड उनका पूरा ग्रुप जाके शाह महमूद कुरैशी साहब से मिल के आया, उसमें से 2 चीज़ें अभी तक सामने आई हैं, 2 मेन हाईलाइट्स हैं, जिसका कुछ हिस्सा उन्होंने कल बता दिया था, बाकी उन्होंने आज ट्वीट करके बता दिया। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील-ए-नौ, यानी नया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी नए इंतखाबात पाकिस्तान में होने हैं आने वाले वक्त में, जब भी कभी होंगे, तो इस इलेक्शन कमीशन के तहत तो कोई भी उसे कबूल नहीं कर पाएगा। शायद ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को उनके ऊपर एतराज़ात हैं, तो वो डे टू डे तो चले चीज़ें मैनेज कर ही रहे हैं, लेकिन जब भी नए इंतखाबात होंगे किसी चार्टर के तहत होंगे तो उसका पहला हिस्सा जो होगा वो नया इलेक्शन कमीशन, उसकी तश्कील होगी। अब फवाद चौधरी साहब की जानिब से जब ये बयानात सामने आते हैं तो एक तासुर ऐसा उभरता है कि ये अपने तौर पर ऐसे बयानात नहीं दे सकते, ना दे रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं से हिमायत हासिल है और वो चाहते हैं कि जनाब चीज़ें ट्रैक के ऊपर आएँ। और अब उन्होंने क्या किया है
कि वो अडयाला जाने की बजाय, बिकॉज पता है कि यहाँ से अडयाला से तो शायद मामला उस तरह से हल नहीं हो, तो कोट लखपत जेल का दरवाज़ा खटखटाया गया, वहाँ पे मुलाकात का एहतमाम भी हुआ और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आई। और वहाँ से क्या निकला, दो और चीज़ें। पहला ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप से एक तरह से डिस्प्लेयर शो किया है या इत्मीनान का इजहार नहीं किया कि ये लीडरशिप जो है ये कुछ कर पा रही है। वो वक्तन फ़वक्तन पहले भी आते रहता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि करंट लीडरशिप जो है पीटीआई की, उसको अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की कोई बहुत बेहतरीन लीडरशिप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इमरान खान जेल में, लीडरलेस पार्टी, उसके 80% लोग या तो जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे या तो वो पार्टी छोड़ गए और बाकी के 20% उनमें से भी बहुत सारे लोग जेलों में हैं। तो लीडरशिप आप कहते किसको हैं? कि आप बैरिस्टर गौहर इज़ ऑल अबाउट लीडरशिप? नो, क्योंकि वो तो डे टू डे चीज़ें चलाने के लिए उनको बनाया गया था। अब जैसे तैसे वो मैनेज कर रहे हैं और पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला भी ऐसा है कि बैरिस्टर गौहर अगर हटे तो और बहुत सारे मामला शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए उनका स्टे करना भी ज़रूरी है। ब्लेम लोग कर देते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप में वो स्पार्क नहीं है या वो करने के काबिल नहीं है। इसके अलावा और है कौन जो करेगा? या तो बाकी सारे जेलों में है या छोड़ गए हैं, तो काम इन्हीं से चलाना है। तो अब आगे वे आउट क्या है? शाह महमूद कुरैशी क्या बता रहे हैं, फवाद चौधरी क्या कर सकते हैं, या स्टेक होल्डर्स मिलके क्या सोच रहे हैं? उसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये कि जोर दिया जा रहा है कि हुकूमत, पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट जल्द अज जल्द मुज़ाकरात को शुरू करें बिला ताख़ीर, क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी हो गया, 3 साल होने वाले हैं। अब मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम अगर सारा कुछ कर करा के देख लिया और रिजल्ट्स भी आपके सामने आप एनालाइज कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर मुज़ाकरात की जानिब आना बेहतर ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए पहला CBM क्या है? हुकूमत इमरान खान की मुलाकातें बहाल कर दें एज़ पर फवाद चौधरी जो उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं, और जो सियासी जमात के ऊपर सख्तियाँ हैं या जो एक सिंगल आउट करके सियासी पार्टी को जिस तरह स्पेस नहीं मिल रही, वो स्पेस बहाल कर दी जाए, उनके ऊपर सख्तियाँ कम कर दी जाएँ। और साथ ही पीटीआई से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि पीटीआई भी अपनी गलतियों को तस्लीम करे। क्या गलतियाँ हैं? आई डोंट नो किन गलतियों को तस्लीम करने का कह रहे हैं, बट उन्होंने कहा कि दोनों साइड से एक एक कदम पीछे हटा जाए। पीटीआई के कुछ लोगों को, शायद आप में से सुनने वालों को भी ये लगता हो कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते या नहीं होने चाहिए, मुज़ाहमत की जानिब भी जाना चाहिए, तो इस टाइम पीटीआई की करंट लीडरशिप उस मोड में नज़र नहीं आ रही। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली ट्विटर के ऊपर आप फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दें कि बस ये मुज़ाहमत हो गई एंड दैट्स इट, और फिर आप समझें कि इससे इमरान खान बाहर आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है। या तो फिर मुज़ाहमत के लिए तैयार होना पड़ेगा, जो कि तैयारी नज़र नहीं आ रही। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। दूसरा, या फिर मुज़ाकरात की तरफ ही है, तो उसके लिए अगर कोई बीच में स्पेस बना रहा है तो मेरा ख्याल है इन मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। और पीटीआई चाहती भी यही है कि मुज़ाकरात हों। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से हमें ऑफ़र तो कर दी गई, हमने एक्सेप्ट कर ली, अब आगे बढ़ना कैसे है? कोई वेन्यू, कोई जगह, कोई TORs कुछ तो हो। वो सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है। अब देखते हैं कि उस तक मामला कैसे पहुंचता है। शायद शाह महमूद कुरैशी कोई किरदार अदा करने वाले हैं आइंदा आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि शर्ती बुनियादी ये रखी गई है इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए कि कोट लखपत जेल के कैदियों को रिहा कर दिया जाए। अगर कोट लखपत जेल के कैदी रिहा होते हैं, जो कि इमरान खान साहब का भी मुतालबा है, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे पहले रिहा करें, वो भी यही कह रहे हैं कि कारकुनान को और कोट लखपत जेल के कैदियों को यानी सियासी क़यादत को रिहा कर दिया जाए। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आते हैं रिहा होकर, उनके ऊपर अब आखिरी एक मुकदमा रह गया है जिसकी ज़मानत का केस पेंडिंग है, अगर वो रिहा होकर आते हैं तो शायद वो कोई किरदार अदा कर सके इमरान खान से मुलाकात के बाद एंड सो ऑन। तो आने वाले कुछ महीनों में ये सियासी मंजरनामा आपको नज़र आ सकता है। जहाँ तक बात है 5 अगस्त के एहतजाज की या कोई मुज़ाहमत की, वो एक दिन का शोडाउन है या जलसे भी होंगे तो वो एक एक दिन के लिए, ज़रा सियासी मोमेंटम बरकरार रहे। कोई बड़ी कॉल इस वक्त तक ऑन ग्राउंड मैं नहीं देख रहा कि कोई बड़ी कॉल के लिए तैयारियां जारी हैं या कुछ होने वाला है। यहाँ तो ब्लू पासपोर्ट और ये मरात और इसके पीछे सारा कुछ लगा हुआ है। अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि संजीदगी से 2 चीज़ों के ऊपर, एक तो इमरान खान के मामले के ऊपर कि अगर मुज़ाकरात से ही चीज़ें हल होनी है तो फिर मुज़ाकरात के पीछे लग जाएं, उतनी संजीदगी से ही लग जाएं जितनी संजीदगी से कोई तहरीक चलाने के लिए आप कोशिश करते हैं। दूसरा, ये सज़ा और जज़ा का भी कोई थोड़ा निज़ाम होना चाहिए पार्टी के अंदर, या ये जो हुकूमत में लोग हैं पीटीआई के, उनका इतने टाइम से अगर हैं, जैसे सुहेल आफरीदी ने भी अपना एक हनीमून पीरियड गुजार लिया, तो जो लोग उनकी काबीना में हैं उनका भी ज़रा हिसाब किताब होना चाहिए। जैसे इमरान खान साहब किया करते थे कि बेस्ट कारकर्दगी किसकी है, वर्स्ट कारकर्दगी किसकी है, किसी को सज़ा किसी को जज़ा, कोई रीशफलिंग, कोई पता चले कि कोई आया है कोई गया है जो काम कर रहा है। तो सुहेल आफरीदी ने अभी पिछले कुछ दिनों में अपने टीम के लोगों को यानी वुज़रा को ये टास्क दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर मुझे तब्दीली चाहिए और ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर आप मुझे एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के देंगे। तो देखते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वुज़रा ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनका काम ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीना खान आफरीदी
हैं, उनके पास कोई 2 महकमे हैं मेरा ख्याल, इंपॉर्टेंट तालीम का भी है और फिर वो बल्दियात वाला भी है। तो उनकी एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि वो ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रहा है, कहीं पे ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, कहीं पे कोई पब्लिक पार्क्स बन रहे हैं, कहीं पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी कि आप इवेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, आप वो तकारीब का इनकाद हो रहा है, रोज़ दूसरे तीसरे दिन उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी रिपोर्ट हो रही है। और अडयाला जेल की बात हो तो अडयाला जेल भी पहुँच रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ वुज़रा ऐसा काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कलमदान है लेकिन उनके नाम का भी हमें आइडिया नहीं है सही से वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे आ रहा है। तो वो कहते हैं ना, वैसे तो हमें बताने के वो पाबंद नहीं है, लेकिन इन हालात में जो दिखता है वही बिकता है। मुकाबला बहुत तगड़ा है, तो इसलिए आपको दिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। जहाँ तक बात हो रही थी मुज़ाहमत की, मुज़ाहमत ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई है, वो भी अभी तक चल रही है और उसके नाम के ऊपर सपोर्ट भी अभी उसी तरह से बरकरार है। फॉर एग्जांपल कराची बार के आज इलेक्शंस हुए हैं और उसमें वो मुज़ाहमती ग्रुप जीता है जो 26वीं 27वीं तरमीम की एक तरह से मुखालफत करते रहा है या काफ़ी टाइम तक अगेंस्ट स्टांस रहा है उनका। हालांकि दो बार मेरा ख्याल गालबन रिपोर्टेडली ये इलेक्शंस मुलतवी भी हुए, लेकिन एट दी एंड अब जब इलेक्शंस हुए तो हुकूमती हिमायत याफ्ता जो ग्रुप था उसको हुई है शिकस्त और मुज़ाहमती ग्रुप जो है वो जीता है। लेकिन इनसे भी कोई ख़ास तवक्को या उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि बहुत सारे PTI के हिमायत याफ्ता या बहुत सारे मुज़ाहमती लोग, नज़रियाती लोग इस तरह के इलेक्शंस जीते और फिर वो साइड बदल के दूसरी साइड पे चले गए या फिर उन्होंने उस तरह से किया ही नहीं कुछ जो उन्हें करना चाहिए था। तो ऐसी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। इसलिए ये जब तक वकला किसी एक झंडे तले इकट्ठे नहीं हो जाते या वो पुरानी जैसी तहरीकें चलाया करते थे उस तरह का कोई माहौल नहीं बनता, छोटे छोटे ग्रुप से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा, जाते जाते 2 खबरें और। एक तो अमेरिका ईरान तनाज़े के हवाले से कि ये तनाज़ा भी वो किसकी दुम की तरह है कि वो बढ़ते ही जा रहा है, इसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है अमेरिका ईरान से ज़्यादा इम्तिहान तो सालसियों का है कि जनाब वो बेचारे कभी इसको मना रहे हैं, कभी इसको मना रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। और इसका अल्टीमेट असर जो है वो हम जैसे लोगों के ऊपर, आप जैसे लोगों के ऊपर, आम आवाम के ऊपर पड़ रहा है। तेल महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं और वैसे भी और भी बहुत सारे असरात हैं। तो ट्रंप अब पता नहीं क्यों बार बार वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान को ख़तरा है या मैं उनकी हिट लिस्ट पे हूँ, ऐसा करके उन्होंने कुछ बयान दिए कि ईरान ऐसा सोच रहा है प्लान करने के वाले से। और आज ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अपने ट्विटर अकाउंट से बदला लेने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने उनके वालिद को शहीद किया उनसे वो बदला लेंगे। और जिस तरह से उन्होंने वो फ्रेज़ किया है पूरा सेंटेंस, वो बहुत ही एग्रेसिव, ऐसा लग रहा है कि मामलात कोई डीएस्केलेट होते हुए नज़र नहीं आ रहे। खैर, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं बलूचिस्तान की सिचुएशन का। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी है। ज़ियारत के पहाड़ों में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 5 जुलाई से अब तक जो आज का रिपोर्टेड नंबर है, जो पहले नंबर 54 पे था, अब 88 तक पहुंच चुका है, यानी 88 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। और ये कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया या ऐसा कोई अनाउंस कर दिया गया कि अब कार्रवाइयाँ पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके बाद ये नंबर सामने आया। अभी ये नंबर बढ़ भी सकता है। तो कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेट्स सी कब तक मुकम्मल होता है और फर्दर के अपडेट्स आती हैं आपसे शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।